सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। क्लास नंबर 7 करेंगे। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास रहेगी और करंट अफेयर 2024 के और 2023 के यानी एक साल के करंट अफेयर भी इसी क्लास से कवर करेंगे। और 2019 से के बेस पे ये क्वेश्चन है, यानी वो पेपर आया था उसके बेस पे ही ये क्वेश्चन है। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का है। क्या दे रखा है? 16वें वित्त आयोग में ऋत्विक रंजनम पांडे को क्या भूमिका मिली है? अगर पूछा जाए, रंजनम पांडे को क्या मिले हैं? अध्यक्ष हैं, सचिव है, वित्तीय सलाहकार या सदस्य हैं? अगर पूछा जाए आपसे तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा। क्या बनाए गए हैं? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगर पूछा जाए 16वें वित्त आयोग का जो गठन है वो कब किया गया है? गठन पूछा जाए आपसे तो 31 दिसंबर यानी 31/12/2023 को किया गया है। अगर पूछा जाए 16वां वित्त आयोग शुरू कब होगा? तो शुरू होगा 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2026 से। कितने वर्ष के लिए चलता है? तो ये 5 वर्ष के लिए काम करता है। अगर पूछा जाए सचिव हो गए रंजनम पांडे, ऋत्विक रंजनम पांडे। अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं 16वें वित्त आयोग के? तो अरविंद पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया को अध्यक्ष बनाए गए हैं, जो पूर्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो नीति आयोग के ये उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अगर पूछा जाए प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1951 में गठन हुआ था। और अध्यक्ष पूछे जाए आपसे तो केसी नियोगी होंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगले 5 वर्षों में 50 उपग्रह लॉन्च करने की इसरो की योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो क्या है? भू खुफिया जानकारी एकत्रित करना, मौसम की निगरानी, संचार वृद्धि या गहन अंतरिक्ष अन्वेषण करना। तो क्या रहेगा? अगर पूछा जाए आपसे, अगर पूछा जाए इसरो की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगी। इसको इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन होगी। ये भारत की स्पेस एजेंसी है। अगर पूछा जाए इसका गठन कब किया गया यानी स्थापना कब की गई? तो 15 अगस्त 1969 को। अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अगर पूछा जाए वर्तमान अध्यक्ष कौन है इसरो के? वर्तमान अध्यक्ष की पूछे जाए तो श्री एस सोमनाथ है। और इसका आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए सही रहेगा। भू खुफिया जानकारी एकत्रित करना ये रहेगा इसरो का काम, यानी 50 उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे अगले 5 वर्षों में। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? तो सबसे बड़ा पुत्र कौन था बाबर का? और बाबर कौन था? यानी मुगल वंश का संस्थापक था। मुगल वंश का संस्थापक था ये। अगर पूछा जाए कब से कब तक रहा था ये, तो ये 1483 से लेकर और 1530 तक। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। हिंदाल, अस्करी, कामरान या हुमायूं, तो कौन था पुत्र? तो ऑप्शन डी सही रहेगा। हुमायूं था सबसे बड़ा पुत्र। अगर पूछा जाए हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े? अगर ये पूछे जाए हुमायूं ने कौन से युद्ध लड़े थे, ये पूछा जाए आपसे, तो देवरा का युद्ध लड़ा था।
देवरा का युद्ध लड़ा था। कब लड़ा गया था? तो 1531 में लड़ा गया था। अगर उससे बाद पूछा जाए तो चौसा का युद्ध, वो कब लड़ा गया था? तो 1539 में लड़ा गया था। अगर पूछा जाए बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के द्वारा किया गया था 1540 में। अगर सरहिंद का युद्ध पूछा जाए, सरहिंद का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1555 में लड़ा गया था हुमायूं के द्वारा। अगर पूछा जाए मुगल वंश के संस्थापक तो बाबर थे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 23? तो कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन डी सही रहेगा इसका। अनुच्छेद 23 करता है और मानव तस्करी पर भी रोक, मानव तस्करी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन की गई थी? अगर पूछा जाए 29 अगस्त 2020, 29 अगस्त 2021, 6 अगस्त 2021, 6 अगस्त 2020 को, तो कब की गई थी? अगर पूछा जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो राशि कितनी दी जाती है अगर आपसे पूछा जाए तो 25 लाख रुपए। अगर पूछा जाए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1991-92 में शुरुआत हुई थी। और प्रथम किसे मिला था? अगर प्रथम पुरस्कार पूछा जाए तो विश्वनाथन आनंद को मिला था, आनंद को मिला था। अगर पूछा जाए ये प्रथम पुरुष थे, प्रथम महिला पूछी जाए, महिला कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। अगर पूछा जाए प्रथम हॉकी महिला खिलाड़ी जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न, तो रानी रामपाल होगा इसका आंसर, रानी रामपाल होगा। और ये नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 6 अगस्त 2021 को किया गया। और पूछा जाए क्यों दिए जाते हैं, किस उपलक्ष्य में? तो पिछले चार साल का जो खेलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखा जाता है, किस खिलाड़ी का अच्छा है, उसके बाद ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता से अल्बर्ट आइंस्टीन अत्यधिक प्रभावित थे? यानी किससे प्रभावित हुए थे अल्बर्ट आइंस्टीन? तो रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू से। तो किससे हुए थे? अगर भारत का आइंस्टीन पूछा जाए तो कौन है? भारत का आइंस्टीन कौन है ये पूछा जाए आपसे तो कौन होगा? क्या आंसर होगा? तो नागार्जुन होगा। क्या होगा? नागार्जुन। अगर पूछा जाए किस भारतीय नेता से ये अल्बर्ट आइंस्टीन अत्यधिक प्रभावित थे, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, महात्मा गांधी से। अगर पूछा जाए आपसे रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो कब सम्मानित किया गया था? 1913 में। और इन्हें साहित्य का नोबेल मिला था, साहित्य का नोबेल मिला था। और किसके लिए, किस उपन्यास के लिए? तो गीतांजलि के लिए, गीतांजलि के लिए। अगर पूछा जाए सरोजिनी नायडू, तो ये पहली भारतीय महिला है, पहली भारतीय महिला हैं जो 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं।
अगला क्वेश्चन दे रखा है भारतीय संविधान का भाग 3 यानी भाग 3 को किस रूप में जाना जाता है? अधिकारों का विधेयक, भारतीय संविधान की आत्मा, या मानवाधिकार पत्र, या मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा जाता है या स्वतंत्रता का चार्टर कहा जाता है। तो भाग 3 में किसका वर्णन है? अगर पूछा भाग 3 में किसका वर्णन है तो अनुच्छेद 12 से 35। तो क्या है इसमें? तो मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार हैं जिन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है या मानवाधिकार पत्र भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही रहेगा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगर पूछा जाए वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, वर्तमान में संख्या पूछी जाए कितनी है तो 6 है। पहले कितनी थी? पहले 7 थी। तो 7वां अधिकार कौन सा हटा दिया गया? तो 7वां हटाया था 44वें संविधान संशोधन से। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से। संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया था? तो इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद किस में वर्णन है? 300 क या ए में वर्णन है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है नृत्य करती हुई लड़की, ना कि लकड़ी। लड़की है, नृत्य करती हुई लड़की की विश्व की पहली कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? यानी एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी, तो वो कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो या लोथल से। अगर पूछा जाए कितनी ऊंचाई थी, इसकी ऊंचाई पूछी जाए आपसे तो कितनी थी? तो 10.5 सेंटीमीटर कांस्य मूर्ति की ऊंचाई थी। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन सी सही रहेगा, मोहनजोदड़ो से। जिसकी खोज कब हुई थी? अगर खोज पूछे जाए, और ये पाकिस्तान में स्थित है, 1922 में हुई थी। किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा ये की गई थी। और किस नदी के किनारे स्थित है? नदी पूछा जाए तो सिंधु नदी होगा। उससे पहले हड़प्पा की हुई थी खोज। हड़प्पा की कब हुई थी? 1921 में हुई थी। किसने करी थी? तो दयाराम साहनी के द्वारा। और किस नदी के, अगर नदी पूछी जाए तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा स्थल, रावी नदी। अगर पूछा जाए आपसे लोथल, तो लोथल कहाँ पे स्थित है? तो भारत में गुजरात में स्थित है, और ये एक बंदरगाह शहर है। बंदरगाह शहर है। और पूछा जाए किस नदी के किनारे, अगर नदी पूछी जाए तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है, भोगवा नदी। और खोज पूछी जाए लोथल की, अगर खोज कब हुई थी, किस वर्ष हुई थी, तो 1954 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनसंख्या से यानी जनगणना से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना बिहार, इलाहाबाद यूपी का, ठाणे महाराष्ट्र का, लखनऊ यूपी का। तो कहाँ का है, कौन सा है सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, ठाणे महाराष्ट्र का है। अगर पूछा जाए 2011 की जनगणना के आयुक्त कौन है, आयुक्त पूछे जाए आपसे तो सी चंद्रमौली होंगे, सी चंद्रमौली है। और थीम क्या थी? अगर 2011 की थीम पूछी जाए आपसे तो हमारी जनगणना हमारा कल्याण, हमारी जनगणना हमारा कल्याण, हमारी जनगणना हमारा भविष्य होगा।
जन भागीदारी से जन कल्याण तो 2021 की थीम है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और पूछा जाए कौन सी जनगणना है, तो ये 15वीं थी 2011 की। और स्वतंत्र भारत की तो ये 7वीं थी। अगर पूछा जाए 2021 वाली कौन सी होगी, तो वो 16वीं होगी। और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान में पृथ्वी की आयु डैश मानी जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको पता भी नहीं लगेगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते। 4 अरब वर्ष, 3.5 अरब वर्ष, या 4.5 अरब वर्ष, या 5 अरब वर्ष, तो कितनी मानी जाती है? तो ऑप्शन सी सही रहेगा, 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है पृथ्वी की आयु। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 1 जनवरी को, 4 जनवरी, 4 फरवरी या 4 मार्च को। कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 4 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। अगर पूछी जाए पहला कब मनाया गया था, तो पहला मनाया गया था 2019 में। अगर पूछा जाए शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी शुरुआत, तो यूएन महासभा के द्वारा की गई थी। यूएन महासभा के द्वारा कब की गई थी? तो 6 नवंबर को की गई थी, 6 नवंबर 2018 को। और 19 में पहली बार मनाया गया था 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? पूछ रखा है प्रेरणा क्या है, हिंदी में भी पूछ सकता है। तो क्या है? एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम, एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, या एक छात्रवृत्ति पहल, या एक सरकारी रोजगार योजना। तो क्या है? अगर पूछा जाए तो ऑप्शन बी सही रहेगा इसका। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, और किसके द्वारा? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए किया गया है ये शुरू, प्रेरणा लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2 जनवरी 2024 में बिम्स्टेक के महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? तो महासचिव का पद किसने ग्रहण किया है? पूछा जाए आपसे बिम्स्टेक में कितने देश हैं, तो कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। कितने देश हैं बिम्स्टेक में? 7 देश हैं। अगर पूछा जाए कौन बनाए गए महासचिव जिसने जनवरी 2024 में ग्रहण किया है पद? मणिशंकर आयर, इंदरमणि पांडे, लालमणि त्रिपाठी, या मुकेश यादव। तो किसने किया है? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, इंदरमणि पांडे ने बिम्स्टेक महासचिव का पद ग्रहण किया है। और बिम्स्टेक में कितने देश हैं? तो ये 7 देश है। अगर पूछा जाए स्थापना कब हुई थी, स्थापना पूछी जाए आपसे, तो 1997 में की गई थी। अगर पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ढाका शहर में। ढाका कहाँ का है? तो बांग्लादेश में। अगर पूछा जाए 7 देश कौन कौन से हैं सदस्य देश, तो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। सात देश शामिल है इसमें। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य का कौन सा त्यौहार है? ढोल यात्रा, फूलदेही, विशु, या नुआखाई त्यौहार।
अगर पूछा जाए कौन सा सही रहेगा तो नुआखाई किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये ओडिशा में भी मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, तो नई फसल के स्वागत पर, नई फसल आने के स्वागत पर, स्वागत में मनाया जाता है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में। विशु कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये केरल में मनाया जाता है और ये नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। फूलदेही कहाँ पे मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में मनाया जाता है फूलदेही त्यौहार। छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये मनाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा ये त्यौहार मनाया जाता है। और किसके साथ, तो फूलों के साथ मनाया जाता है, फूलों के साथ। अगर पूछा जाए ढोल यात्रा कहाँ का है, तो ये वेस्ट बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है ये ढोल यात्रा। अगर पूछा जाए किस माह में मनाया जाता है, तो ये फाल्गुन में मनाया जाता है। किस माह में, तो फाल्गुन माह में मनाया जाता है। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन का रुख करते हैं। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से, वाद्य यंत्र से पूछ रखा है, तबला, संतूर, सितार या पियानो। तो किसके हैं जाकिर हुसैन पूछे जाएं आपसे, तो ऑप्शन ए सही रहेगा, तबला के ये वाद्य यंत्र से संबंध है इनका, जाकिर हुसैन का। अगर और पूछे जाएं आपसे कौन कौन है जो ये वाद्य यंत्र बजाते हैं तबला, तो विजय घटे, विजय घटे, हुसैन खां, हुसैन खां, अल्लाह रखा खां, अल्लाह रखा खां, चंद्रनाथ शास्त्री, चंद्रनाथ शास्त्री, तबला वाद्य यंत्र से ही संबंध है, शिव नारायण जोशी, शिव नारायण जोशी जी और परमानंद जोशी, इन सभी का संबंध किससे है, तो तबला वाद्य यंत्र से है। किसी भी अगर आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।